हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। जो है मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट करेंगे, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है ना। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित आप लोगों को कराने वाली हूँ 380 क्वेश्चंस, जिसमें 380 क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हैं जो कई बार आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मतलब नहीं आया हो। हर आपका जो 380 क्वेश्चंस होंगे, इस 380 क्वेश्चन में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 2 पार्ट्स में ये आप लोगों का कवर होने वाला है और पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास आपका हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन की मैंने सीरीज शुरू की है, उसमें आपने क्या किया है, एनिशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लिया है। मिडवल हिस्ट्री को मैंने आपको कवर कराया था, जिसमें मुगल साम्राज्य, मराठा, सिख, आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीटली आप लोगों को करा दिया है। राइट, जिसमें आपको जो भक्ति आंदोलन है वो भी आपको क्वेश्चंस कराए थे इंपॉर्टेंट। तो अभी जो है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री हम करने वाले हैं, जो टोटल 380 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगी, अगर उसके साथ आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके जाएंगे कम से कम 500 से ऊपर आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कैसे करेंगे आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि वीडियो आपका डेफिनेटली क्या होगा, लॉन्ग होगा, बिकॉज मैं कोशिश करूंगी कि जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों का है ना, उस फर्स्ट पार्ट में आपका 200 क्वेश्चन, यानी कि अगर एक्स्ट्रा फैक्ट को आप काउंट करेंगे तो 400 क्वेश्चन तो आपके इसी से निकल करके आपको देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बट कोई बच्चा अगर हमारे चैनल पर नया जुड़ा है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह जब चल रहा था उस टाइम गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं उनका नाम है अब्बास तैयबजी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तैयब जी ने धरासना सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन भी किया और जिसका जो जिक्र है वो कहाँ पर हुआ है, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने भी किया था। अब्बास तैयबजी को गुजरात का वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात जिन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, उन्हें किस राज्य का जो है क्या कहा जाता है, कहाँ का क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है। तब कहेंगे गुजरात का वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो आपको पता है कि 1929 में हुआ, या 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो लाहौर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है और स्वराज के स्थान पर वहां पर पूर्ण स्वराज का एक नया लक्ष्य घोषित हुआ है। और 26 जनवरी कहाँ पर बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी वो इसी आपका अधिवेशन में लिया जाता है। स्वराज की जो सबसे पहले मांग उठाई थी वो वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने रखी थी या किसकी अध्यक्षता में की गई थी, दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज की मांग को सबसे पहले 1906 में रखा गया था। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग को लाहौर अधिवेशन में रखा गया और उसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और मनाया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन है। बारदोली सत्याग्रह के नेता आप सभी जानते हैं, सरदार की इन्हें जो है उपाधि दी गई थी और गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन के बाद। और जो वहाँ की महिलाएं थी,
है ना। बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा था, ठीक। और उसके बाद ही गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। तो देखो भाई, आप जो बारदोली सत्याग्रह होता है वो 1926 में होता है, और जिसका जो नेतृत्व करते हैं वो किसान आंदोलन था। हालांकि इसका नेतृत्व किसके द्वारा, यह आंदोलन किसके द्वारा लीड किया जाता है, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है ना। तो वेदों की ओर लौटो ये किसका कथन है? तो ये कथन है दयानंद सरस्वती का, ऑप्शन डी। वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इनके बचपन का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम है मूल शंकर, पूछ लिया जाता है। इन्होंने 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? आपसे पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की। कहां पर की थी? गिरगांव मुंबई में की थी। वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा भी किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था, जिसे बाद में तिलक जी ने क्या करा था? आगे बढ़ाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखली स्थित है कहां पर? नोआखली कहां पर स्थित है बेटा वर्तमान में? तो स्वतंत्रता से, आज़ादी से पहले पूरा आप जानते हैं जो पूर्वी बंगाल है, जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं ना आज, तो पूरा बंगाल का स्थान था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को ये भाग पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना और 1971 में बांग्लादेश बना था, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नोआखली वर्तमान में अब बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखो भाई, यहाँ पर क्या हुआ था? मुस्लिम लीग के द्वारा घोषित सीधी कार्यवाही जो दिवस था 16 अगस्त 1946 के बाद नोआखली में क्या हो गए थे? दंगे शुरू हो गए थे, ठीक। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तथा अन्य अश्वेत नागरिकों के अधिकारों के कारण प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था और 2 माह का इन्हें साधारण कारावास दिया गया। तो 1908 में दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण क्या था? इसका रीजन ये था कि क्योंकि उन्होंने इस दिन को इसलिए चुना था, इसी दिन वर्ष 1945 में जापानी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया और लॉर्ड माउंटबेटन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के दक्षिण पूर्वी कमांडर की प्रमुख थे और बाद में ये क्या बने थे? भारत के वायसराय बनते हैं। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? जो स्थायी बंदोबस्त है एक भू राजस्व व्यवस्था थी ये, जिसे 1793 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल 1793 में? लॉर्ड कार्नवालिस था, ऑप्शन डी, इसने लागू किया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने क्या करा था? जमींदारों को भूस्वामी मानते हुए राजस्व की दर को नियत कर दिया था। सूर्यास्त प्रणाली का संबंध किससे है? स्थायी बंदोबस्त से ही है, ठीक है। आपसे पूछेगा सूर्यास्त प्रणाली का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे मैम स्थायी बंदोबस्त से, जिसके तहत निश्चित तिथि के सूर्य अस्त होने से पहले कर न देने पर जमींदार कृषक की जो जमीन थी, कृषक को जमीन से क्या कर देते थे? अवदस्त कर देते थे, ठीक। तो उसे वो राइट था। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सूर्य अस्त प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेताओं में नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का, ऑप्शन हो जाएगा डी। इन्होंने क्या करा था? इन्हें अशांति का जनक किसने कहा था? ब्रिटिश लेखक था वैलेंटाइन सिरोल, उसने इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा था। इन्होंने बेलगांव कर्नाटक में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, कब? 1916 में।
किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था? किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था? ऑप्शन सी, न्यासधारिता का सिद्धांत। न्यासधारिता का सिद्धांत ऑप्शन हो जाएगा सी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? तो इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा ली थी वो थी हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी निबंधकार था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा थोरो की एक रचना है फिलोसॉफी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, वहां से ली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ भाई, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछता है, तब आप कहेंगे मैम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक भी मानते हैं। जिसने सिविल सेवा की प्रेरणा कहां से ली थी? चाइना से ली थी। और सिविल सेवा में चयनित होने वाला पहला भारतीय कौन था? तब सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। जबकि सिविल सेवा से बर्खास्त पहले भारतीय कौन थे? तो दोनों को याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सत्येंद्र नाथ चयनित होने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन बर्खास्त होने वाले कौन थे पहले भारतीय? तब आप कहेंगे मैम सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 13, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो आप जानते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में जो लागू किया गया था वो माध्यम क्या था? तो वो माध्यम था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, अब देखो मार्ले कौन था यहाँ पर मार्ले मिंटो बोलते, मार्ले था भारत सचिव। कौन था ये मार्ले? भारत सचिव था। और मिंटो कौन था उस टाइम पे? वायसराय था। तो उसी ने भारत, इसे वैसे जो कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1909, लेकिन जैसे जो है उस टाइम पे भारत सचिव कौन थे? मार्ले थे, और वायसराय था मिंटो। तो इसी के नाम पे कहा गया कि भारत मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। पूछा जाता है कि मार्ले कौन थे, मिंटो कौन था, है ना? तो माध्यमों से क्या किया गया था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी, और लॉर्ड मार्ले ने इन सुधारों की तुलना ड्रैगन के बीजों से की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड किसे कहा जाता है? 1919 के एक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें निम्न में से किसने पार्टिसिपेट किया था? क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से जिसने भाग लिया था उनका नाम है सरोजनी नायडू है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी स्वयं के खर्चे से इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही 9 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था?
तो वर्ष 1932 में ब्रिटिश पीएम कौन था? प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमान, ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीय और साथ में जो महिला है, महिलाओं के लिए एक प्रांतीय विधान मंडल में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी थी। साथ ही पृथक निर्वाचन प्रणाली दलित वर्गों पर भी लागू कर दी। और इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या करा? 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था वियरवदा की जेल पूना में। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मध्य क्या होता है? पूना समझौता। पूना समझौते के बाद ये अनशन तोड़ा जाता है, जिसके तहत दलितों में पृथक निर्वाचन की मांग को त्यागा गया और उन्हें प्रांतीय विधानमंडल में 148 तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों को क्या कर दी थी? आरक्षित कर दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? ऑप्शन सी, मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में था। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1875 में। कौन करते हैं? ज्योतिबा फुले करते हैं। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था जो निचली जाति के लोग हैं उनको रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। और ज्योतिबा फुले पहले भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए विद्यालय खुलवाया था। तो आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो प्लेग बोनस है ना, प्लेग बोनस को लेकर सूती वस्त्र के जो मिल मालिक अंबालाल साराभाई थे, इस साराभाई के विरुद्ध और मिल मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल पर बैठे थे सबसे पहले 1918 में गांधी जी। मजदूरों को उनकी मांग के अकॉर्डिंग 35% बोनस दिलवाया और इस हड़ताल में अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया ने भी गांधी जी का साथ दिया था। तो ये था आप लोगों का ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल वाला जो आपका था हड़ताल 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, जिसे आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 गांधी जी ने दांडी मार्च को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया। 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक कर बनाकर नमक तोड़ा था और इसमें सरोजिनी नायडू भी गई थी। अब मुझे आप ये बताओ कि नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से गांधी जी के साथ कौन थे? उनके नाम फटाफट कमेंट कीजिएगा। सती प्रथा किसके द्वारा जो है प्रतिबंधित की गई थी? सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। इसमें समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। साइमन कमीशन का निम्न में से उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है और इसका विरोध किया जाता है, और क्योंकि इस आयोग का एक भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाहौर में लाठीचार्ज के कारण डेथ हो गई थी। ठीक, और इसी कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 क्या होते हैं? गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है। देखो, जो साइमन कमीशन आता है वो 1919 का जो एक्ट था उसकी समीक्षा के लिए भारत आया। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसका विरोध हुआ, और जब विरोध हुआ तो लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हो जाती है लाहौर में। फिर इस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 दिन का गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो क्या था बेटा आपका यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन बी, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था?
तो पहली बार जो ट्रेन है वो आपका मुंबई बोरीबंदर से लेकर थांडे के बीच चलाई गई थी। और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1853, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो वो है आप लोगों की खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और इसे जो है खान बहादुर खुदा बख्श की द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार में इतिहास के दुर्लभ ग्रंथों के साथ एक विशाल लाइब्रेरी है और बिहार के राज्यपाल इस लाइब्रेरी के पदेन अध्यक्ष होते हैं और 5 अक्टूबर 1891 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया था? बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कैप्टन, इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1854 में। और जब पहला टेलीग्राफ मुंबई से पुणे भेजा गया था और 15 जुलाई 2013 को इस सेवा को बंद भी कर दिया गया। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और दूसरा होम रूल मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में इन्होंने करा था पुणे में और एनी बेसेंट ने करा था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ होता है? तो वो होता है सिपाही विद्रोह के बाद, यानी कि 1857 की क्रांति विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सैनिकों के द्वारा फूंका गया एक बिगुल था। और विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? देखो भाई, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किया गया था रोलेक्ट एक्ट, जिसके तहत पंजाब के तो प्रसिद्ध नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और एस किचलू, इनको जो है जिला बदर किए जाने के विरोध में था। 13 अप्रैल 1919 में एक सभा का आयोजन होता है जलियांवाला बाग अमृतसर में किया गया और इस सभा पर बिना किसी पूर्व चेतावनी की क्या करता है जनरल डायर गोली चलवा देता है। भीषण नरसंहार होता है और इसी को जलियांवाला बाग कहते हैं। और इसी कांड की जांच के लिए एक ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था, एक कमीशन बनाया था जिसे कहा जाता है हंटर कमीशन। इस आयोग ने जनरल डायर को बेगुनाह घोषित किया था। तो वो था आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ समिति का संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा की संघ शक्ति थी उसका अध्यक्ष कौन था? अगर आपसे पूछेगा तब आपका सही आंसर होगा ऑप्शन, बताओ भाई क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये कहाँ से प्रारंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने करा था। कब करा? 1940 में किया था। और कहाँ से किया था? पवनार महाराष्ट्र से किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, और ये याद रखना है कि विनोबा भावे पहले सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर कौन था? पोस्ट स्टाम्प का जो प्रचलन करने वाला गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इसी ने ही हड़प की नीति, रेलवे का स्टार्टिंग, सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा इसी ने ही शुरू की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम बताया था आप लोगों को, मूल शंकर था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था।
किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित है? 34 का मध्यम वर्ग हो जाएगा यहाँ पर पी। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पितामह के रूप में जाना जाता है। 1892 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्होंने धन निष्कासन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में बने। स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में उठाई, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन ए। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू 1793 में से लागू किया था, जिसके तहत कंपनी ने जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार करके लगान को नियत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है पिंगली वेंकैया है ना, पिंगली वेंकैया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी? तो वो थे डच, जो कि हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने पूर्वी तट पर कोई भी व्यापारिक बस्ती को नहीं बसाया था, नहीं थी। ऑप्शन डी सी सॉरी। पुर्तगाल की बस्ती गोवा में और डचों की बस्ती कोची में थी, है ना, फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन सी। निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये हुआ था आपका मैकाले मिंट 1835। मैकाले मिंट 1835 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य हुआ था। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उपनिवेश काल में या उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी? कृषि, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? तो यह एक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। कौन थे बच्चे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और जो आपका पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है, तो मिलाइएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण लोकनायक इन्हें कहा जाता है। C.F. एंड्रूस इन्हें क्या कहा जाता है? दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नेहरू को भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। और लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। तो 3124 ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, आपको बताना है गलत कौन सा है।
तो आप जानते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इंदौर से नहीं अपितु झांसी से किया था। कहाँ से किया था बच्चे? झांसी से किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो ये थे वीडी सावरकर, वीर सावरकर, इन्होंने लिखा था। 1857 की क्रांति का भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है और अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। 1911 में उन्हें नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को उन्हें काला पानी की सजा के तहत सेलुलर जेल भेज दिया। ठीक, जहां पर उन्होंने क्या लिखा था? दीवारों पर भारत का इतिहास। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ था? तो ये सबसे पहले हड़प नीति आपको दिखती है सतारा में और हड़प नीति का प्रतिपादक था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले था आपका सतारा। सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी। कौन था? सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो है ना, शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे और जिनका मुख्य कार्य क्या था? परीक्षाएं संचालित करना। निम्न में से चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन? चटगांव शस्त्रागार जो लूट थी उसमें कौन शामिल नहीं थे? तो आप जानते हैं इसमें जो थे सूर्यसेन के नेतृत्व में आपका क्या हुआ था? चटगांव लूट घटना कब होती है? 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर क्या होता है? चलता है। इस लूट में इनका साथ कल्पना दत्त ने भी दिया था और प्रीति लता वाडेकर ने भी दिया था, लेकिन दिनेश गुप्ता इससे जुड़े हुए नहीं है। सूर्यसेन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी थी? बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में। ठीक, तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 और बक्सर के युद्ध होता है 1764। उसके बाद जो है बंगाल सूबे की जो राजनीतिक और आर्थिक नीतियां थे उस पर कंपनी का प्रभाव जो है वो स्पष्ट नजर आने लगता है, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था उसके बाद कंपनी की भूमिका जो है वो बंगाल में निर्णायक हुई थी। तो बंगाल में ही आपसे पूछा है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व जो था वो समाप्त कर दिया था? तो वो था बसीन की संधि हुई थी और बसीन की संधि के बाद जो है पेशवा का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो कंप्लीटली क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। आगे क्वेश्चन देखो भी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 52, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती थी या होती है? सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है असहयोग में। ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पृथक, यहाँ पर कीजिए पृथक मुस्लिम राष्ट्र की जो मांग है इसे कब स्वीकार किया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। और भारत, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत में आप जानते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो जनक है वो किसे माना जाता है? इकबाल को जाना जाता है। फिर 1940 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिल जाती है और पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया था। पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली इन्होंने दिया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? तो इसे लिखा था ऑप्शन ए नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता गुजराती साहित्य के स्तंभ कहे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो ये थे एस.डी. वाडिया थे, एस.सी. वाडिया थे। रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1660 में। विज्ञान के अध्ययन के लिए की गई थी। एस.सी. वाडिया पहले भारतीय थे जिन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? तो ये था आपका वान डी वॉश का युद्ध जो 1760 में होता है, और फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी। और इसमें अंग्रेजी सेना ने सर आर्यकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना काउटली के नेतृत्व में उसको हराकर फ्रांसीसी व्यापारिक बस्तियों पर क्या कर लिया था? कब्जा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जो है 8 अगस्त 1942 के 42 के बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो के आंदोलन की शुरुआत करी थी, और उन्होंने उद्घोषणा के रूप में कहा करो या मरो। इसी आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा ए। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी जो है वो कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा उनकी जो पहली कोठी खोली गई थी, कारखाना बनाया गया था, वो था 1611 में मसूलीपट्टनम और पेट्टापुली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, सूरत में। देखो उन्होंने करा था, ठीक है, तो लेकिन जो सफल रही थी वो सूरत वाली रही थी। ऑप्शन सी, जब आपका मसूलीपट्टनम और दोनों ही नहीं है फिर आप क्या लगाएंगे? मसूलीपट्टनम लगाएंगे। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? कई बार आप पढ़ चुके हैं। 1930 ऑप्शन ए। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया है? ये भी आप कर चुके हैं। 60 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन ... यह वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य था जवाहरलाल नेहरू का। 61 का सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किसने भारत में पहले अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? J.A. हिकी ने किया था, जेम्स अगस्टस हिकी। 1780 में द बंगाल गजेटियर को इन्होंने भारत का पहला अखबार माना। बकिंघम को आधुनिक प्रेस की जन्मदाता कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय। इन्होंने संवाद कौमुदी एवं मिरात उल अखबार 1822 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। 1918 है ना, तो मजदूरों के जो प्लेग बोनस था उसको लेकर के ये हुआ था, और पहला अनशन भी यहीं से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के टावर हैं? तो ये है आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी, गुंटूर में है। कहाँ पर है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे लिखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर क्या करना है बच्चे? मिलाना है। तो हड़प नीति आप जानते हैं किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की है। लॉर्ड क्लाइव ने क्या करा था? बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी, अरे रुको, लॉर्ड क्लाइव ने क्या करा था बेटा? हड़प की नीति को यहाँ पर करा था। हड़प की नीति हो जाएगा यहाँ पर थी। लॉर्ड वेलेजली ने क्या करा था? सहायक संधि को शुरू करा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा था?
हड़प की नीति को यहाँ पर करा, रुको, हाँ फिर से गलत हो रहा मैचिंग में। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को शुरू करा था। किसने द्वैत शासन को किया था? लॉर्ड वेलेजली ने करा था, सहायक संधि को करा। लॉर्ड डलहौजी ने करा था हड़प नीति को। लॉर्ड कर्जन ने करा था विश्वविद्यालय अधिनियम। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 4-1-3-2 ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो एक मोहम्मद अली जिन्ना था जिसकी हत्या नहीं हुई थी, जिसे पाकिस्तान का कायदे आजम के रूप में जाना जाता है। उसकी डेथ 11 सितंबर 1947 को कराची पाकिस्तान में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना। निम्न संधियों को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको इनका ईयर पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर सालबाई की संधि की, जो कि 1782 में हुई है ना, और जो कि अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि की मैं बात करूं तो ये हुई थी 1792 में हुई थी, ठीक, टीपू और कंपनी के बीच में। फिर बसीन की संधि की बात करूं तो ये 1802 में होती है, ठीक, बाजीराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अमृतसर संधि की बात करूं तो ये 1809 में होती है, रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच में। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें है कौन सा? सालबाई की संधि है 4। फिर आपका हो जाता है 1792 3, और फिर उसके बाद होता है बसीन की संधि 2, फिर उसके बाद होता है 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन आ रहा है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन बी आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड मार्ले मिंटो 1909 के अधिनियम को कहते हैं, ठीक है, तो यह आपने ध्यान रखना है। प्रांतों में द्वैत शासन, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा की जो शुरुआत होती है वो 1919 के एक्ट के तहत ही होती है। किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता एक ब्रिटिश राजस्व सेवा अधिकारी था। A.O. ह्यूम इसे कहा जाता है, ऑप्शन बी। इसी ने कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी फेमस है ये। इनकी जीवनी है विलियम वेडरबर्न। इनकी जो जीवनी है वो लिखी है विलियम वेडरबर्न ने। किस वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना हुई? किसने की थी बेटा? और वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना, तो मद्रास में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर लोकमान्य। उपज माना जाता है एनी बेसेंट के दिमाग का। भारत में जिन्होंने कॉमनवेल्थ और व न्यू इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल के विचार को फैलाया। शीघ्र ही इनके होम रूल विचार के समर्थन में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में 1916 में होम रूल लॉ को शुरू किया था। और भारत में दूसरा होम रूल जो था ना, तो मद्रास में, देखो पहला तो हुआ था किसके, तो यहाँ पर आप सही करेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में शुरू किया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी ने तो कब शुरू किया था? 1916 में किया था, लेकिन वो पुणे में किया था। आपसे पूछा है कि मद्रास में, तो मद्रास में जो शुरू किया था ना, अड़ियार मद्रास 1916 श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा और कर अदा न करने की प्रेरणा किससे ली थी? थॉरो से ली थी। किससे? थॉरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह की प्रकृति किस कथन के द्वारा सही बताई जा सकती है? पुराने राजनीतिक ढांचे का सत्ता प्राप्त करने का अंतिम प्रयास। ये जो विद्रोह होता है 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है। 11 मई का विद्रोह सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो पुरानी राजनीतिक ढांचा था, सहन शाह हिंदुस्तान, उसे घोषित कर दिया था, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सही मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज कहाँ पर स्थापित हुआ था? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किया था।
वेद समाज की स्थापना जो है वो श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में की थी। श्रीधरलू नायडू ने मद्रास। आर्य समाज जो है, आर्य समाज का भी जो गठन है वो दयानंद सरस्वती ने जो है मुंबई में किया था। और प्रार्थना समाज जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था? ब्रह्म समाज होता है बंगाल में। और हाँ, लास्ट बचा प्रार्थना समाज, बम्बई में आयोजित होता है। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। यहाँ पर 1 3 2 3 4 1 ऑप्शन हो जाएगा बच्चे डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? देखो यहाँ पर, टीपू के काल में राजस्व क्या था? टीपू के काल में राजस्व बताओ। टीपू के सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन बी। टीपू मैसूर का शासक था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज मुकदमे में निम्न में से कौन संबंधित है? तो आजाद हिंद फौज का गठन का जो श्रेय जाता है वो कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो जाएगा भूला भाई देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? 1882 ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी से लिया गया है, आनंद मठ से। इनमें से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? लॉर्ड मैकाले को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है आपका, निम्न में से कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? गोखले जी गए थे, ऑप्शन सी होगा आप लोगों का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा साबरमती से गुजरात के दांडी नामक स्थान से शुरू होती है और तक की गई थी। कहाँ तक? दांडी तक की गई थी गुजरात की। ठीक, साबरमती से दांडी तक की। 78 अनुयायियों के साथ। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? 82 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? तो यह आता वुड डिस्पैच के बाद। किसके बाद बेटा? वुड डिस्पैच। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत में भावी शिक्षा के लिए एक योजना तैयार की थी। और चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी आधार पर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई। तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है शिक्षा का, वो भी पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच को। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये आता है 1946 में, 24 मार्च 1946 को। और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ऑप्शन सी। वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड के काल में ढाका नवाब सलीमुल्लाह खां वकार उल मुल्क इसने की थी। 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान तैयार हुआ था। तो मुस्लिम लीग का संविधान कब तैयार हुआ? 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी होगा। लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, देखो महिला पूछेगा ओनली तो बस एनी बेसेंट लगाएं, लेकिन भारतीय महिला पूछेगा ना तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर अधिवेशन 1925 में। और तीसरी महिला अध्यक्ष
नेल्ली सेन गुप्ता कलकत्ता अधिवेशन 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। भारत के अंतिम वायसराय विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। 3 जून 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपमन को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जिन्होंने भारत में नगर पालिकाओं का गठन कर स्वशासन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपको पता ही चल गया होगा, महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन सी, सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। और राजा की उपाधि, देखो राजा राममोहन राय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और राजा की उपाधि ने जो है मुगल बादशाह अकबर ने दी थी राजा राम राय को। इन्हें आधुनिक भारत का पिता का सम्मान भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? तो महात्मा कहा था 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटने के बाद 1917 में बिहार के चंपारण में भारत में सक्रिय राजनीति स्टार्ट की थी। चंपारण में गांधी जी ने वहां के किसानों को समर्थन दिया था तिनकठिया पद्धति के विरोध में, ठीक। और इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इन्हें क्या दिया था? महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी और बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया था? ये था लाहौर का 1929 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपने सुना होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1921 तक के गांधी जी के जीवन का अनुभवों का संग्रह है और जो उनके लगातार साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन में लगातार प्रकाशित होते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो ये थे स्वराज पार्टी को आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम, सेंचुरी लगा चुके हो अभी आप, हैं? कितने क्वेश्चन हो गए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसके क्या है? राइटर हैं। और ये हमने जो बंकिम चंद्र उपन्यास के जो है आनंद मठ से इसे लिया गया है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चंद्रनगर था, माहे पुंडुचेरी गोवा था जहाँ पर फ्रांसीसी बस्ती थी, लेकिन आपका चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना था? आर्थिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम यह किसकी आत्मकथा? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे अहिंसा में, ऑप्शन ए। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भविष्य के प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण करने में वही भूमिका निभाई थी जो बिस्मार्क ने इटली के एकीकरण में निभाई थी।
मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से किस समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया था? मुस्लिम को 1909। गांधी जी के अकॉर्डिंग समाजवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी। किसने कहा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक है? तो ये कहा था शिव स्वामी अय्यर ने, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मराठे पानीपत के युद्ध में परास्त हुए क्यों? क्योंकि मराठों की जो संख्या थी 1761 में ये युद्ध होता है मराठा और अफगान के बीच में। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व कर रहा होता है और यहाँ पर आपका मराठों की संख्या जो थी ना वो अफगानों से कम थी, इसीलिए। मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था ये किया गया था 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, 8 अगस्त 1942 को शुरुआत होती है और 9 अगस्त को इन्हें क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑपरेशन जीरो चलाया था किसने? ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो गांधी जी को जो कहाँ रखा गया था पूछा जाता है, तो गांधी जी को पूना के जो आगा खां पैलेस थे वहां पे कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही मिलान करना है। तो बताओ भाई, विनोबा भावे भूदान आंदोलन से रिलेटेड है। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको मूवमेंट से है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। तो 4312 ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर बात करें बेटा आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के काल में ये पास हुआ था, ना कि कर्जन के काल में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, और हाँ, चार्ल्स मैटकॉफ जो है ना, चार्ल्स मैटकॉफ जो कि 1854 है, 34 में जो है, इन्हें प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? बंगाल का विभाजन किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन सी, डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, होम रूल जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? होम रूल। तो इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले भारत में बेलगाम कर्नाटक होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है बीजी तिलक। साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था, क्यों? क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय को ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइएगा। तो पहला व्यापारिक जो केंद्र बनता है वो बनता है सूरत, और 2 जगह सूरत आ रहा है। सूरत के बाद बनता है मद्रास, मद्रास के बाद कलकत्ता, कलकत्ता के बाद बॉम्बे बनता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ होता है आपका सिपाहियों के द्वारा। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि किसने जो है इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा है? तो कहेंगे बीडी सावरकर। और किसने जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह बतलाया था? बेंजामिन डिसरेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल का गठन किया था? तो इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ऑप्शन सी, ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? कौन दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहला गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? 1757 में सीपीआई ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराया और दक्षिण भारत के राज्य केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 का दिन किस कारण से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? क्योंकि भारतीय संविधान स्वीकार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसी जो है नियुक्त किया गया था? तो पहला महासचिव एओ ह्यूम को नियुक्त किया गया था। इन्होंने ही जो है कांग्रेस की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनते हैं और इसका जो गठन होता है कांग्रेस का वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है आपका, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? तो ये था सती प्रथा के विरोध में ऐतिहासिक प्रतिरोध किया और 1826 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 19वीं सदी के भारत के पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को ही कहते हैं। वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट, असहयोग प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ था। 1920 सितंबर में हुआ था आपका, ठीक है। असहयोग प्रस्ताव को वहां पर पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 131, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? तो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1906 में कहाँ एक साथ आए थे? मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस लखनऊ में आए थे। लखनऊ में अधिवेशन हुआ, वहां पर आए थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो ये शुरू हुआ था 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में लाला लाजपत राय और जोसेफ बाप्टिस्टा, है ना, जोसेफ बाप्टिस्टा एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष और दीवान चमनलाल इसके पहले महासचिव थे। सर्वोदय से क्या से सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया? डरबन में 1893 में 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला नामक भारतीय व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसी के दरमियान रेलवे से यात्रा के दौरान जो है गांधी जी का श्वेत जो अंग्रेज थे, सफेदी श्वेत लोग, उन्होंने क्या करा था, पीटा था और पटरी से नीचे फेंक दिया था। ये घटना जो है ना डरबन से प्रिटोरिया के बीच में एक पड़ता है मैरिट्सबर्ग, वहां पर घटित हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो है वो किसने भाग लिया था? तो इसमें 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों
कि जो कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज गठित होता है, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 142, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। तो मौलाना अबुल कलाम ने 1912 में क्या किया था? एक उर्दू साप्ताहिक था अल हिलाल, किंतु सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की इन्होंने स्थापना की थी। वो कब की थी? 1913 में। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आपने इन क्वेश्चंस को सही से किया है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी और 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद में से पारित करके इसका अनुमोदन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो बेटा ये बनी थी एनी बेसेंट, और भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं सदी में पहले शुरुआत की गई? तो ये आपका था ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, यहाँ पर होगा सही आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब माउंटबेटन का स्वतंत्रता प्लान स्वीकार किया गया? तो ये था आप लोगों का ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिहा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में आया, 3 सदस्यीय था, आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पर, सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए पुर्तगाली थे, ऑप्शन ए। जो 1498 में जो पहला पुर्तगाली था वो था आपका वास्को डी गामा, केरल के कालीकट बंदरगाह में आया, जिसका स्वागत वहाँ के राजा जमोरिन ने किया। और 1962 में सबसे बाद में भारत से गए थे पुर्तगाली। ठीक, सबसे फेमस जो गवर्नर था पुर्तगालियों का वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? 1887 का कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयबजी। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को चला जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू हुआ था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है ना, प्रतिनिधित्व की बात करें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर आपका सरोजनी नायडू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था?
जवाहरलाल नेहरू। भूलाभाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आजाद हिंद फौज के कर्मियों को लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था, जो उन्होंने किया था कब? 1945 में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें आजाद हिंद फौज के 3 सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल और शाह नवाज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उनको फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में विरोध के फलस्वरूप उनकी सजा उन्हें रोकनी पड़ी थी। भारत में पुर्तगाल का पहला जो वायसराय था वो कौन था पुर्तगालियों का, जो 1505 से 1509 तक रहा था, और वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और फ्रांसिस्को डी जो अल्मीडा है ना, इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है ये कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरू हुआ था? कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन होता है आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में। महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में था? तो ये था क्रिप्स मिशन। ऑप्शन बी। क्रिप्स मिशन कब आया था? 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें संविधान सभा के गठन से संबंधित बात हुई, लेकिन कोई समय अवधि निश्चित नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? तो ये गए थे आपके कौन? गणेश वासुदेव जोशी गए थे। आंसर हो जाएगा बच्चे डी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो ये थे आपका लोकमान्य तिलक। 1881 में अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित होता है, और इसके अलावा एक अन्य अखबार था मराठा, उसका भी प्रकाशन तिलक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? निम्न का जो है सही मिलान करना है। सरोजनी नायडू की बात करते हैं हम। तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो 2 हो जाएगा। M.A. जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के नेता थे। ऑप्शन या तेज बहादुर सप्रू की बात करूं तो ये आपके लिबरल पार्टी, और बात करें वीडी सावरकर की तो हिंदू महासभा। तो 2143 ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी या था? तो ये थी विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में UN असेंबली की अध्यक्ष बनती हैं, और ये जो है जवाहरलाल नेहरू की बहन है। आपातकाल के दौरान इन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था और जनता दल में शामिल हुई थी। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? वीर की अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, न कि भारतीयों के हित के लिए। दादाभाई नौरोजी के अकॉर्डिंग स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्वराज का अर्थ जो है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत का कौन सा नेता धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। हाँ, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? भगवत गीता को कहा है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित को मिलान करना है आप लोगों ने। तो 172 का तो यहाँ पर आपको बताना है भाई, बताओ जल्दी से। केशव सेन ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आत्मारंग पांडुरंग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रार्थना समाज, और सैयद अहमद खां की बात करें तो वो हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन।
तो ऐसे हो जाएगा सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो पहले अंग्रेज, देखो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो एओ ह्यूम को जाता है, ठीक, लेकिन जो पहला अध्यक्ष बना था वो बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज। तो अंग्रेज जो था ना वो था जॉर्ज ह्यूल था, ऑप्शन ए। जो आपका वार्षिक अधिवेशन होता है इलाहाबाद में 1888 में, वहां पर बने थे। सर्वेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा 175 का, जी के गोखले ने की थी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का सम्मानीय बुजुर्ग किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये लियो टॉलस्टॉय जो था ना, उसके जो कृतियां, जो रचनाएं थी 19वीं सदी के लेखक थे ये, इनसे ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेट, किस तारीख को मिला था? सो 177 का हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1947। गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है? शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर जनता की संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का रीजन क्या था? तो केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। सो 179 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? अब तो आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन ए। ठीक, 8 नवंबर 1927 को सर जॉन मार्स साइमन के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है और 1928 में भारत आगमन होता है और इसका विरोध होता है, लाठीचार्ज होता है, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। किसने की थी बच्चे? लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह के प्रमुख हथियार कौन से हैं? तो गांधी जी के अकॉर्डिंग एक तो असहयोग था, दूसरा सविनय अवज्ञान था, तो ए और डी हो जाएगा। हृदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। हृदयाल इनका था गदर आंदोलन से, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। गदर पार्टी की स्थापना होती है 25 जून 1913 को, ठीक, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई। और लाला हृदयलाल गदर पार्टी से ही जुड़े हुए थे। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना और लाला हृदयलाल इसके महासचिव। लाला हृदयलाल ने अमेरिका और कनाडा में रह रहे जो भारतीय थे उनको ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन की पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? देखो गाया गया था ये 1911 में, लेकिन प्रकाशित हुआ था किस नाम से 1912 में? तो भाग्य विधाता, भारत विधाता, भारत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ब्रिटिश द्वारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था? तो इन्होंने रखा था मांडले जेल में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1651 में मुगलों के द्वारा जो है वो दी गई थी? किस स्थान पर? तो आंसर हो जाएगा बी, कासिम बाजार में। कासिम बाजार आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
भगत सिंह ने दिया था, है ना। केंद्रीय विधानमंडल में 8 अप्रैल 1929 में बम फेंकते समय जो है इन्होंने ये नारा दिया था, जिसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन भारत में कब शुरू हुआ था? देखो भाई, द्वैत शासन की बात करूं तो आप जानते हैं प्रांतों में डायरकी यानी कि द्वैत शासन जो शुरू हो जाता है वो होता है 1919 के तहत, और केंद्र में 1935 के तहत होता है। नेक्स्ट है यंग इंडिया और हरिजन के संपादक, बताइएगा। सो 190 का आपका जो सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन, देखो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 12 सितंबर 1930 से लेकर के होता है 26 जनवरी 1931 ईस्वी में। सेकंड होता है 7 सितंबर 1931 से 2 सितंबर 1931। तीसरा होता है आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। एकमात्र सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, वो था दूसरा। और तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर जी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति, हाँ तो इसमें क्या पूछा था, तो भाग लिया था डॉक्टर BR अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये जो आपको टिक लगे हुए क्वेश्चन मिल रहे हैं ना बीच में, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिज़रायली। डिज़रायली ने जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। और जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इन्होंने भारत का इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन 1909, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? 1937 में, तो वो था बंगाल और पंजाब था। नेक्स्ट है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का यूज किया था? तो इन्होंने न्यास धारिता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा हुई? आगा खां ने की थी बेटा, आगा खां ने की थी 1907 में ढाका में। आगा खां, सलीमुल्लाह नवाब और मोहिसीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में चंपारण से शुरू होता है। ठीक, और 3 कठिया जो पद्धति थी जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए जो है वहाँ के किसानों से बोला गया था, उसी के विरोध में था। 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा के मुद्दे को लेकर शाही दरबार कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये होता है कानपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस को ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देके जा रही हूँ और इसी क्वेश्चन से हम कल करेंगे नेक्स्ट आपके 380 क्वेश्चंस कराने हैं आपका मॉडर्न इंडिया से, तो वो आपका टारगेट रहेगा। तो कल हम शुरू करेंगे 201 का आंसर आप करेंगे खुद, मैं 202 से शुरू करूंगी। तो मैं आंसर आपको देते हुए जा रही हूँ, ऑप्शन सी और डी को मैं यहाँ पर कर देती हूँ आप फिनिश। 50-50 कौन बनेगा करोड़पति की तरह, आपको भी यहाँ पर 50-50 दे रही हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ठीक, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।